आज कंपोजाइट फंक्शंस देखेंगे बेटा। फंक्शंस के टाइप हम लोग देख चुके थे, इनटू, ऑनटू, मैनी वन, वन वन। आज समझेंगे कंपोजाइट फंक्शंस एक्चुअल में होता क्या है। कंपोजाइट फंक्शन बेटा कुछ नहीं होता है, फंक्शन ऑफ फंक्शन। कंपोजाइट का सिनोनिम्स अगर आप बोलेंगे तो इसको बेटा कंपाउंड बोलते हैं। केमिस्ट्री में कंपाउंड आपने देखे होंगे। कंपाउंड क्या होते हैं? मैनी एलिमेंट्स का मिक्सचर होता है। वैसे ही कंपोजिशन फंक्शन क्या होगा या कंपोजाइट फंक्शन क्या होगा? वन और मोर फंक्शंस का फंक्शन, यानी कि फंक्शन ऑफ फंक्शन। क्या बोला बेटा हमने? फंक्शंस ऑफ फंक्शंस को कंपोजाइट फंक्शन बोलेंगे। फंक्शन ऑफ फंक्शन का मतलब क्या हुआ बेटा? फंक्शन ऑफ फंक्शन का मतलब ये हुआ, अगर कोई फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और कोई दूसरा फंक्शन जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है, तो हमने बच्चों आप लोगों से कहा एफ जी एक्स क्या होगा? एफ ऑफ जी एक्स, यानी कि अगर आप एक्स वन रखते थे, एक्स के प्लेस पे वन रखते थे, तो एफ वन इज इक्वल टू वन का स्क्वायर मिलता था। अब अगर x के प्लेस पे अपन लोग जी एक्स पुट कर देंगे, तब क्या मिलेगा? तो आपको एफ जी एक्स की वैल्यू मिलेगी, यानी कि x की जगह साइन x पुट कर देंगे, यानी कि साइन x का होल स्क्वायर। यही होता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। क्या होता है बेटा? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। फंक्शन ऑफ फंक्शन को ही कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है? फंक्शन रिलेटेड ए टू बी, if function f related a to b and function g related b to c of two functions, then composite of function is denoted by gof. gof is function of a to c, a to c। इसको बेटा कंपोजाइट फंक्शन बोलते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। क्लियर है? कोई नहीं, बस कंपोजाइट का मतलब आपको याद रखना है। कंपोजाइट फंक्शन, कंपोजाइट का मीन्स कंपाउंड फंक्शन, कंपाउंड का मतलब फंक्शन ऑफ फंक्शन। फंक्शन के प्लेस पे फंक्शन की वैल्यू रख दें तो हम लोगों को कंपोजाइट फंक्शन मिलता है। ठीक है, वी गेट कंपोजाइट फंक्शन। ओके, अब मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या हर दो फंक्शंस का कंपोजाइट फंक्शन डिराइव्ड किया जा सकता है? नहीं, सभी फंक्शंस का गॉफ और फॉग नहीं डिराइव्ड किया जा सकता है। केवल उन्हीं फंक्शंस का गॉफ और फॉग हम लोग बेटा डिराइव्ड कर सकते हैं जिसमें रेंज एफ की रेंज मस्ट बी द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। क्या बोला बेटा हमने? जिसमें रेंज ऑफ एफ की रेंज, इस फंक्शन की रेंज, इसकी रेंज इस फंक्शन के डोमेन की सबसेट होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, तभी गॉफ और फॉग फाइंड आउट किया जा सकता है, अदरवाइज इट कैन नॉट बी फाइंड। ओके, क्या लिखा हुआ है? गॉफ टू एग्जिस्ट इज एसेंशियल दैट रेंज ऑफ एफ मस्ट बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। रेंज ऑफ एफ मस्ट बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है गॉफ के लिए एग्जिस्ट करने की। ठीक, तो क्या होता है? क्लियर हुआ? फंक्शन ऑफ फंक्शन को कंपोजाइट फंक्शन बोलते हैं बेटा। एग्जिस्ट कब करेगा? जब f की रेंज g के डोमेन का सबसेट होगा। f की रेंज g के डोमेन का सबसेट होगा। अब एक ये फिगर बना रखा है, a कोई सेट है, उसके एलिमेंट a b c d हैं, b कोई सेट है, उसके एलिमेंट p q r s हैं, और c कोई एलिमेंट है, उसके सेट अल्फा बीटा गामा है। तो F से G में रिलेशन है, A से B में रिलेशन है, और B से C में रिलेशन है। जो A से B में रिलेशन है उसको F बोला हुआ है, और जो B से C में रिलेशन है उसको G बोला हुआ है। बच्चों, हमने कहा गॉफ ऑफ A की वैल्यू बताओ। हमने क्या कहा बेटा आपसे? गॉफ ऑफ A की वैल्यू बताओ। तो आप पहले देखेंगे गॉफ ऑफ A एक्चुअल में है क्या। तो गॉफ ऑफ A यानी कि G ऑफ F ऑफ A, यही तो गॉफ ऑफ ए होगा बेटा। तो g ऑफ f ऑफ a है क्या? तो आपने कहा सर q तो है। g ऑफ f ऑफ a क्या है? q। तो g ऑफ q क्या है? आपने कहा अल्फा। g ऑफ q क्या है? आपने कहा सर अल्फा।
तो ये हो गया अल्फ़ा, ऐसे फाइंड आउट किया जा सकता है। अगर जैसे वो बोलता आपके गॉफ ऑफ डी बताओ, तो हम लोग जी एफ ऑफ डी निकालते। एफ ऑफ डी है क्या? एस, और एस जी ऑफ एफ एस क्या है? बीटा। ये बीटा बेटा आ जाता है। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में इसलिए समझा रहे हैं कि कभी कभी फिगर से पूछ लेता है, फिगर बना के सीबीएसई में पूछ लेता है, तो समझ में आना चाहिए अपने लोगों को कैसे रिलेशन होता है। हालांकि आता होगा आपको, उम्मीद करते हैं। अब ये आप देख रहे हैं इसमें एक एलिमेंट छूटा हुआ है, ठीक, और मैनी वन आपको दिख ही रहा है क्योंकि सी और डी एस से रिलेटेड है। तो एफ कैसा हुआ? मैनी वन, और एक एलिमेंट मतलब छूटा हुआ है तो ये इनटू, और बी टू सी यानी कि जी फंक्शन कैसा हुआ? मैनी वन, मैनी वन इसमें भी दिख रहा है बेटा। आर से रिलेटेड है दो एलिमेंट, अल्फा से रिलेटेड हैं दो एलिमेंट, तो मैनी वन और ऑन टू दोनों दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। ऑन टू इसलिए क्योंकि कोई भी एलिमेंट छूटा नहीं हुआ है। तो गॉफ क्या होगा? गॉफ 100% मैनी वन, और आपको क्या दिख रहा है? इसके सभी एलिमेंट इससे रिलेटेड है कि नहीं रिलेटेड है? बिल्कुल रिलेटेड है। तो गॉफ मैनी वन और इनटू दिख रहा है, डी छूटा हुआ ना, तो मैनी वन और इनटू हो गया। कोई डाउट? अब ये कंपोजिशन क्या हो गया? हमने बता दिया आपको फंक्शन ऑफ फंक्शन कब एग्जिस्ट करता है, जब रेंज एफ की रेंज जी के डोमेन का सबसेट होती है। जी के डोमेन का सबसेट होती है, माइंड में सेट रखिएगा, ठीक है। अब कंपोजिट फंक्शन क्या केवल गॉफ और फॉग होता है कि और भी होता है? देखते हैं टाइप ऑफ कंपोजिट फंक्शन। और टाइप ऑफ कंपोजिट फंक्शन में हम लोग 4 लिख सकते हैं बेटा। कौन से? एक गॉफ हो गया आपका, गॉफ का मतलब होता है जी ऑफ एफ एक्स। एक फॉग हो गया, फॉग का मीन्स होता है एफ ऑफ जी एक्स। एक एफ ओ एफ हो गया, एफ ऑफ एफ एक्स, एंड जी ओ एफ हो गया, जी ओ एफ तो हो गया, सॉरी, जी ओ जी हो गया, यानी कि जी ऑफ जी एक्स। ये 4 टाइप्स के अपने कंपोजिट फंक्शन होते हैं। बस कंपोजिट फंक्शन बताया दिया है, प्लेस एक्स की जगह फंक्शन की वैल्यू हो जाती तो फंक्शन कंपोजिट हो जाता है। ओके, अब ये 2 एग्जाम्पल बेटा लोगों ने ले रखे हैं जो कंपोजिट फंक्शन सॉरी गॉफ और फॉग को और क्लियर करेंगे। क्या कभी गॉफ और फॉग इक्वल हो सकते हैं? अगर गॉफ और फॉग इक्वल हो सकते हैं तो किस कंडीशन में इक्वल हो सकते हैं? ठीक है, देखते हैं। लेट अस एक्सप्लेन बाय एन एग्जाम्पल। बोल रहा है एफ सच दैट जेड फंक्शन ऑफ जेड। जेड क्या होता है? इंटीजर। एफ एक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स प्लस टू जी सच दैट फंक्शन ऑफ जेड, जेड is known as integer and gx is equal to x minus 2 for all x belongs to z. Find goff and fog. goff and fog निकालने को बोल रहा है। पहला स्टेप होगा चेक करना क्या गॉफ और फॉग एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। तो आपने कहा सर ओके, गॉफ अगर एग्जिस्ट करता है तो f की रेंज g के डोमेन का सबसेट होनी चाहिए। f की रेंज g के डोमेन का सबसेट होनी चाहिए। तो आपने कहा बिल्कुल है, दिख रहा है। गॉफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड एंड फॉग ऑफ गॉफ ऑफ जेड इज बिलोंग्स टू जेड। यहाँ जेड होगा बच्चों, ठीक है, बिलोंग्स टू जेड, एंड फॉग ऑफ जेड इज ऑल्सो जेड, यानी कि बोथ एग्जिस्ट। गॉफ और फॉग दोनों एग्जिस्ट करते हैं। अब गॉफ क्या होता है? जी ऑफ एफ एक्स। जी ऑफ एफ एक्स एक्चुअल में है क्या? आपने कहा एक्स प्लस टू, तो एफ एक्स की जगह बच्चों यहाँ एक और एफ एक्स की जगह एक्स प्लस टू पुट कर देंगे। जी एक्स प्लस टू क्या है? अब एक्स जी एक्स क्या था? एक्स माइनस टू। अब इस एक्स के प्लेस पे हम लोग एक्स प्लस टू पुट कर देंगे, वही अपन लोगों ने किया हुआ है। एक्स प्लस टू और एक माइनस टू पहले से था, यानी कि वाट वी विल गेट एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट फॉग। व्हाट इज फॉग? f of gx, function of gx. What is gx? gx is equal to x minus 2. We put here x minus 2, and what we will get? We will get is that place we will put x minus 2. We will put here x minus 2 and plus 2 पहले से है, यानी कि x minus 2 plus 2 what we will get is equal to x for all x belongs to z. In both cases, we are getting same element x and x. X and x are known as, I hope you all are know that, identical
सेट, आइडेंटिकल सेट, आइडेंटिकल रिलेशन या आइडेंटिकल सेट। ओके, अब अपन लोगों को एक चीज पता चल गई, गॉफ इक्वल टू फॉग इन विच केस व्हेन ईच इज इक्वल टू आइडेंटिकल ऑन जेड। ओके, इट इज आइडेंटिकल सेट एंड रिप्रेजेंटेड बाय आई ए। ओके, आई ए फॉर ए, आई बी फॉर बी। ओके, गॉफ मस्ट बी इक्वल टू फॉग, यानी कि अगर हम लोग केवल ये बोलेंगे कि गॉफ और फॉग इक्वल नहीं होते हैं तो रॉन्ग है। आइडेंटिकल रिलेशन में आपको दिख रहा है साफ साफ कि आइडेंटिकल रिलेशन में गॉफ कैन बी इक्वल टू फॉग। ओके, नाउ लेट अस एक्सप्लेन। सेकेंड एग्जाम्पल, f such that r where r is a real number, function fx is equal to x cubic and g such that r relate to r, gx is given by 2x minus 3. Find goff and fog. Okay, goff, first of all we have to see that goff and fog are exist or not. Okay, goff relate to r, domain of this is equal to range of this, range of this is equal to domain of this, so बोथ आर एग्जिस्टिंग। ओके, क्लियर है कि नहीं? अब बोथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसके लिए गॉफ की वैल्यू निकालते हैं। गॉफ क्या होता है? फंक्शन g ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स है क्या? आपने कहा एक्स क्यूब, एक्स क्यूब है बच्चों, एक्स क्यूब, एक्स क्यूब। आपने कहा सर एक्स क्यूब, व्हाट वी विल पुट एक्स क्यूब इन एक्स, इन इट वी विल पुट एक्स क्यूब हेयर, then what we will get? We will get 2x cube minus 3 for all x belongs to real number. Okay, now let us explain for fog. Fog क्या है? f of gx, f of gx, gx क्या है एक्चुअल में? gx है 2x minus 3, 2x minus 3 we will put 2x minus 3 in the place of fx function, यानी कि 2x minus 3 का होल क्यूब for all x belonging to real number. अब बच्चों क्या गॉफ फॉग के इक्वल है? नॉट एट ऑल। किसी भी कंडीशन में 2x क्यूब माइनस 3 डज नॉट इक्वल टू 2x माइनस 3। वी कैन एक्सप्लेन इट बाय एन आल्सो एग्जाम्पल। वी कैन टुक गॉफ एट जीरो, गॉफ एट जीरो। ठीक, गॉफ एट जीरो व्हाट वी विल गेट? वी विल पुट 0 in place of x, 2 cubic of 0 minus 3, we will get minus 3, and fog of 0 what we will get? We get minus 3 का whole cube, यानी कि minus 27. Clearly we can see that goff is not equal to fog. Goff is not equal to fog at 0, so goff will not be equal to fog. यानी कि बच्चों एक बात समझ में आई, गॉफ फॉग के इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कोई बॉन्डेड नहीं है कि इक्वल ही होगा और कोई अनबॉन्डेड नहीं है कि इक्वल नहीं होगा। इक्वल होगा तो केवल और केवल आइडेंटिकल रिलेशन में और किसी सेट में इक्वल नहीं होगा। अब कंपोजिट फंक्शन की बेटा कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, देख लेते हैं उनको। कंपोजिट फंक्शंस बता दिया था, फंक्शन ऑफ फंक्शन एक्चुअल में एसोसिएट लॉ को फॉलो करते हैं। व्हाट इज एसोसिएटिव लॉ? 11th में सेट्स में हम लोगों ने देखा था एसोसिएटिव लॉ क्या होता है। आई होप यू ऑल रिमेंबर दैट। अब अगर कोई फंक्शन गिवन है एफ सच दैट ए बिलोंग्स टू बी एंड जी function of b to c and h function of c to d are function, then h of goff is equal to hog of ओके, मतलब एसोसिएटिव लॉ आपको साफ साफ दिख रहा है, इट विल बी सेम। इसको थ्योरेटिकल थ्योरम से प्रूव भी करा देंगे जब इन्वर्टिबल सेट बताएंगे। इसका नेक्स्ट टॉपिक है। लेट ये एक प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ, क्या माइंड में सेट रखिएगा ये कहानी। और एसोसिएटिव लॉ, ये एसोसिएटिव लॉ ही है कि 2 into 3 या 3 into 2 या ऐसे। बच्चों एसोसिएटिव लॉ अपन लोग एक्चुअल में क्या देखते थे? 3 + 2 लिखें या 2 + 3 लिखें, बोथ विल बी सेम। ऐसे ही तो एक्सप्लेन करते थे ना अपन लोग 11th में। वही ये एसोसिएटिव लॉ लिखा हुआ और कुछ नहीं है। ओके, नाउ लेट अस सी द सेकेंड प्रॉपर्टी। A function of f a to b and function of g b to c. F and g both are 1 1. If f and g both are 1 1, then goff must be 1 1. ओके, क्लियर है? अगर f और g 1 1 होंगे तो goff भी 1 1 होगा। ठीक है, f and g और ऑन टू होंगे तो goff भी ऑन टू होगा। क्लियर है? हमने क्या बोला बेटा? f और g 1 1 होंगे तो goff भी 1 1 होगा। f और g ऑन टू होंगे तो गॉफ
भी ऑन टू होगा, कोई डाउट नहीं है। बट अगर गॉफ 1 1 है, गॉफ 1 1 है तो ये बाउंडेड नहीं है कि एफ एंड जी आर नीड नॉट नेसेसरली 1 1। अगर एफ एंड जी 1 1 है तो गॉफ इज आल्सो 1 1। बट इफ गॉफ इज 1 1 then it is not needed that f and g both are 1 1. Okay. Similarly, if f and g both are onto, then gof must be onto. But if gof is onto, it need not be important, मतलब necessarily नहीं है कि f and g both are onto. क्लियर है? अगर f एंड g ऑन टू हैं तो गॉफ ऑन टू है, लेकिन गॉफ ऑन टू है तो f एंड g ऑन टू होंगे कि नहीं, ये कोई बाउंडेशन नहीं है। ये आइडेंटिकल सेट जो भी मैंने बताया था वही है। बोल रहा फंक्शन ऑफ a बिलोंग्स टू b इज अ फंक्शन ia एंड ib आर आइडेंटिकल फंक्शन। अभी बताया था आइडेंटिकल फंक्शन आप लोगों को ऑन a एंड b रिस्पेक्टिवली। a एंड b होंगे तो बेटा हमने बताया नहीं था गॉफ इज इक्वल टू फॉग, वही लिखा हुआ ib ऑफ f इज इक्वल टू a f एंड f ऑफ आई ए इज इक्वल टू एफ। इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बात लिखी हुई है, गॉफ फॉग इक्वल होगा ये बोल रहा है। यहाँ से भी एफ आ रहा है, यहाँ से भी एफ आ रहा है। जैसे लास्ट में यहाँ से एग्जाम्पल जो हमने आप लोगों को बताया था बच्चों, इसमें एक्स आ रहा था, इसमें भी एक्स आ रहा था, वही को प्रॉपर्टीज बना के लिखा हुआ है। ओके, अब एक पॉइंट और रिमेंबर रखिएगा कि ये बाउंडेशन नहीं है कि गॉफ अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो फॉग भी एग्जिस्ट करेगा। ये बाउंडेशन नहीं है कि अगर गॉफ किसी फंक्शन का एग्जिस्ट कर रहा है तो फॉग भी एग्जिस्ट करेगा। इट मे बी और मे नॉट बी, या फॉग एग्जिस्ट कर रहा है तो गॉफ भी एग्जिस्ट करेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।